हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। आप सभी देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 डिफिनीसन नंबर 3। आपको पहले मैं बता चुका हूँ, हर एक सब्जेक्ट में लगभग 4 डिफिनीसन का वीडियो आएगा। डिफिनीसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गड़बड़ बता रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब ये छोटे छोटे वर्ड आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में जब दिमाग हिलाएगा तो फिर आप लोग कहिएगा वो काश मैं पूरा पढ़ लिया रहता। और ये अभी नहीं, ये आपको कभी भी नॉलेज देगा पूरे ज़िंदगी में भी, क्योंकि यही वर्ड सब आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं कहीं इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो देख लीजिए CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। ठीक है, A1 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 है, फर्स्ट ईयर का चौथा सब्जेक्ट है ये, और यह आखिरी सब्जेक्ट होता है, चौथा सब्जेक्ट। इसके बाद फिर से हम लोग चौथा वीडियो शुरू से फर्स्ट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और 4 सब्जेक्ट चारों में हो जाएगा। चारों सब्जेक्ट में 4 वीडियो हो जाएगा, और लगभग मेरा डेफिनीसन टर्मिनोलॉजी भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग चलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, ये सारे चीज़ें हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। पहला यहाँ पे देख लीजिए, पाश्चुराइजेशन क्या होता है। पाश्चुराइजेशन को हम लोग निर्जीवीकरण या पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन जो भी कह लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे है, इस विधि में विष संक्रमित किए जाने वाले पदार्थ। देखिए, कोई पदार्थ है, उसको हमको संक्रमण मुक्त करना है, यानी विष संक्रमित करना है। ठीक है, तो कोई पदार्थ है जो विष संक्रमित किए जाने वाला पदार्थ है, उसको कम तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म किया जाता है। कम तापमान कहने का मतलब है कि जितना भी तापमान आप फिक्स करें, उस तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक जो है गर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जो दूध खाते हैं ना, सुधा वाला या अमूल वाला, या सभी जगह अलग अलग चलता है, तो वह दूध जो होता है, उस दूध को जो है क्या किया जाता है, आपको घर तक दुकान तक आने से पहले उसको एक निश्चित तापमान पर गर्म करके पैक किया गया रहता है। सबसे पहले वहाँ पे क्या किया जाता है, मान गए अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको गर्म करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलते ही उबलने लगता है कोई भी द्रव, लेकिन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वह उबलेगा नहीं, धीरे धीरे गर्म होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दूध ऐसे 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है पाश्चुराइज। 62.5 डिग्री पर मान गए 30 मिनट तक हमको गर्म करना है, तो 30 मिनट तक गर्म किया जाएगा एक निश्चित अवधि तक। अब यह 30 मिनट के बाद इसे जो है हटाकर ठंडा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ठंडा करने के बाद उसे पैक करके मार्केट में भेजा जाता है, जिसमें उसमें का जो कीटाणु, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन भी नहीं आता है। यानी दूध है तो दूधे न रहता है, दही तो बनता नहीं है, तो इसलिए उसके रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन आता नहीं है। बातें को समझ गए। चलिए, अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है उद्भवन अवधि। क्या चीज़, उद्भवन अवधि। ध्यान से देखिएगा, रोगों का उत्पादन करने वाला जीव के शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षण के उत्पन्न होने के मध्य अंतराल को उद्भवन अवधि कहते हैं। अब इस चीज़ को समझिए। ठीक है, क्या कह रहा है, रोगों का उत्पादन करने वाला जीवों के शरीर में प्रवेश करने। जैसे मानिए एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया। ठीक है, प्रवेश किया, प्रवेश करने से लेकर यहाँ ये वाला जगह नहीं, ये वाला समय नहीं, ये शरीर में प्रवेश करने से लेकर ये शरीर इतना दूर शरीर है। ठीक है, मानिए शरीर में प्रवेश कर गया, प्रवेश करते 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 लक्षण इसका दिखने तक 5 दिन समय ले लिया। तो ये जो 5 दिन समय होगा शरीर में प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखने तक, अगर 5 दिन का समय लिया है, तो यही 5 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है और तुरंत जो है संक्रमण पैदा कर देता है, ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो या किसी को कोई संक्रमण होता है, तो वह संक्रमण जो है आपके सूक्ष्मजीव पहले से ही प्रवेश किया होगा, लेकिन पता लक्षण धीरे धीरे बाद में पता चलता है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद जो है लक्षण दिखने लगते हैं, तो वही उद्भवन अवधि होता है। अलग अलग बीमारियों की उद्भवन अवधि अलग अलग होती है। अब जो बीमारी है उस सब का अपना अलग अलग जो है उद्भवन अवधि होता है, जो कि कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक होते हैं। कुछ ऐसे बीमारी है जो सूक्ष्मजीव बॉडी में आज प्रवेश करेगा,
लेकिन उसका जो है लक्षण साल भर 2 साल के बाद दिखेगा, इतना समय ले लेता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 सप्ताह में ही लक्षण दिख जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 2 दिन में ही दिख जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो 4 दिन में दिखेंगे। तो यह डिपेंड करता है अलग अलग बीमारियों के ऊपर, उसके अलग अलग उद्भवन अवधि अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है डिसइंफेक्ट। देखिए एक होता है स्टेरिलाइजेशन, एक होता है स्टेरिलाइजेशन जिसको हम लोग कीटाणु नाश कहते हैं, ठीक है। एक होता है डिसइंफेक्ट। अब कन्फ्यूजन मत होइएगा, डिसइंफेक्ट भी जो है संक्रमण मुक्त करने का ही एक तरीका है, विधि है, और स्टेरिलाइजेशन कीटाणुनाशन भी एक संक्रमण मुक्त करने का ही एक तरीका है। बस दोनों में अंतर यह है कि बीज संक्रमण कंप्लीट किसी भी सतह से सूक्ष्म जीवों का जड़ से नष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जो कीटाणुनाशन जो स्टेरिलाइजेशन होता है, यह किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ों के ऊपर से अगर आप करते हैं तो वह कंप्लीट जड़ सहित जो है उसको संक्रमण खत्म कर देगा कीटाणुनाशन स्टेरिलाइजेशन में। अब स्टेरिलाइजेशन जो होता है उसमें उसका अगर उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग करने के बाद उस जगह पर फिर से सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने का संभावना न के बराबर होता है, लेकिन चूँकि डिसइंफेक्ट जड़ से समाप्त नहीं करता है तो वहाँ पे संक्रमण होने का संभावना फिर से होता है। तो यही डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है, और वही स्टेरिलाइजेशन होता है। दोनों में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें आप लोग देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों अथवा उनके जीव विषयों को शरीर से बाहर भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा नष्ट करने की प्रक्रिया बीज संक्रमण कहलाता है। यानी इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड उपयोग होता है, दोनों में, इसमें भी और स्टेरिलाइजेशन दोनों में फिजिकल और केमिकल दोनों विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिजिकल कहा जाए तो सूर्य के प्रकाश, ऑटोक्लेव, ठीक है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे होता है, बहुत सारी चीज़ होता है जिससे सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। और रासायनिक केमिकल कहने का मतलब है कि जिसमें केमिकल हो, जैसे डीडीटी का छिड़काव पाउडर हो गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड गैस हो गया, ठीक है, फॉगिंग हो गया, समझ गए, स्प्रे हो गया, इस सब में केमिकल होता है जो सूक्ष्म जीवों को मारता है। तो दोनों विधि है, आप लोग को मैंने बता दिया। अब आता है हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर कहने का मतलब होता है कि यह एक वेरिएबल होते हैं जो किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के नापने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ये संकेत लोगों को स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन के बारे में सूचनाएं प्रदान करते हैं। हेल्थ इंडिकेटर ये वेरिएबल के मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब वेरिएबल होता है डिजिट वाला। तो ये हेल्थ इंडिकेटर यही वेरिएबल होते हैं जो किसी कम्युनिटी, समुदाय में, किसी राज्य में या देश के लोगों को स्वास्थ्य स्थिति को मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। मान गए हम जो है बिहार स्टेट की बात करें, बिहार स्टेट को कह दिया गया कि इसका हेल्थ का जो इंडिकेशन है किसी बीमारी के लिए वह 4 है, ठीक है, 4 सेट कर दिया गया। अब 4 सेट कर दिया गया तो अगर इन 4 से ऊपर होगा या नीचे होगा तो यह उसके हेल्थ को इंडिकेट करेगा। जैसे आप नॉर्मल मानिए थर्मामीटर में भी एक नंबर दिया जाता है, और वह नंबर में अगर आपको 99 से अगर पार करता है तो लोग क्या कहता है कि इसको अंदर फीवर है, मतलब उसके हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है कि वो फीवर है। तो उसी प्रकार से यह भी एक वेरिएबल होता है जो देश, राज्य और समुदाय में स्वास्थ्य के लोगों को स्वास्थ्य स्थिति के मापने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। ये संकेतक लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में जो होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन है उसको सूचनाएं प्रदान करते हैं। मतलब यह जो है सही, सकारात्मक और गड़बड़ स्वास्थ्य यानी नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रदान करता है। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे डिजीज है, ये योग नहीं रोग होगा। क्या होगा? रोग होगा, ध्यान दीजिएगा। डिजीज है। रोग क्या होता है? तो रोग का मतलब होता है कि जब समान स्वास्थ्य में बदलाव की अवस्था, मतलब नॉर्मल स्थिति में बदलाव आ जाए तो उसे हम लोग रोग कहते हैं, जिसमें रोगी के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं। जिसमें होता यह है कि जो रोगी होता है उसका फिजिकली और मेंटली लक्षण प्रकट होते हैं रोग में। जैसे ही अवस्था बदलता है तो उसके शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षण प्रकट होते हैं।
रोग एक असमान स्थिति है। अब चूंकि स्वास्थ्य एक समान स्थिति है लेकिन रोग एक असमान स्थिति है, ठीक है, जो कि व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित जो शरीर और मानसिक दोनों को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य बाधित होते हैं तथा व्यक्ति इन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण नहीं कर पाता है और यही जो है आपका क्या होता है, रोग होता है। रोग में प्रभावित ही हो जाता है, व्यक्ति का शारीरिक मानसिक दोनों प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति का कार्य भी व्यवस्थित ढंग से पूरा नहीं हो पाता है और यह एक असमान स्थिति होती है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के समान स्वास्थ्य में बदलाव दिखे जाते हैं और यही रोग होता है, ठीक है। आगे है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर कहने का मतलब है सबसे प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार हो, जो सभी लोगों के लिए क्या हो, सुलभ एवं स्वीकार हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसको जो है समुदाय तथा देश वहन कर सके। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्वास्थ्य देखभाल जो सभी स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक है, जो सभी लोगों के लिए आसान हो और सभी लोगों के लिए स्वीकार हो, जिसमें लोगों की भागीदारी कंप्लीट पूर्ण हो और जिसकी लागत इतनी हो जो गरीब से गरीब और देश के हर एक नागरिक उसका वहन कर सके। इसीलिए देखते होइएगा कि आप लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो 2 रुपया 5 रुपया जो है लिया जाता है, ठीक है, स्लिप के लिए, और अगर कुछ अलग से जांच है तो उसको भी बहुत कम लागत पर जो है लिया जाता है। तो यही प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के मतलब ही होता है कि यह एक आवश्यक देखभाल है जो सभी लोगों के लिए आसान और स्वीकार हो और जिसमें सभी का भागीदारी हो, जिसकी लागत इतना हो जिसमें समुदाय और देश वहन कर सके। समझ गए? चलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC बहुत इंपॉर्टेंट है। PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC होता है। यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। यह ग्रामीण समुदाय मतलब लोगों और डॉक्टर के बीच का पहला संपर्क होता है। PHC पर ही पहला डॉक्टर बैठते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 30,000 की जनसंख्या, पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर एक PHC को स्थापित किया जाता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं, बेड लगे होते हैं तथा रोगी के निदान से संबंधित कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होता है। देखिए, PHC उतना तो डेवलप नहीं होता है लेकिन हाँ इतना डेवलप जरूर होता है कि इमरजेंसी हालात को यह जो है सामान्य कर सकता है और आगे रेफर कर सकता है, यानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह मेहनत कर सकता है। यहाँ पे 4 से 6 बिस्तर होते हैं और यहाँ पे कुछ रोगों से संबंधित निदान से संबंधित सुविधाएं होते हैं जो समतल मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर और पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आ गया अपना का हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। हेल्थ असेसमेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य का आकलन। स्वास्थ्य के आकलन कहने का मतलब होता है कि उस पर एक आकलन करना, मतलब पता लगाना कि देखना कि क्या स्थिति है। तो स्वास्थ्य आकलन एक सतत व्यवस्थित गहन क्रमबद्ध अवलोकन है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः देखभाल में परेशानी एवं अन्य अवस्था के देखभाल के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की प्रक्रिया है। देखिए, हेल्थ असेसमेंट एक प्रकार का अवलोकन है जो आपको सूचनाओं को एकत्रित करता है, ठीक है। अब यह सूचनाओं का एकत्रित कैसे करता है? तो यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यक्तिगत आपका क्या आवश्यकता है, आप खुद से देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अन्य अवस्थाओं को देखभाल के बारे में यह सूचनाएं एकत्रित करता है। यह बेसिकली आपके और आपके देखभाल, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करता है, वही हेल्थ असेसमेंट होता है, ठीक है। यह एक व्यवस्थित, सतत और गहन क्रमबद्ध अवलोकन होता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब आता है वेंटिलेशन क्या होता है। वेंटिलेशन आप लोग देखते होइएगा, वेंटिलेशन लगाया जाता है घर के जो एक बंद चार दीवारी होता है, तो उससे देखते होइएगा कि अंदर के जो गर्म वायु है, दूषित वायु है, उसको बाहर निकालने के लिए देखते होइएगा कि ऊपर में दीवार पर एक छोटा सा पंखा लगाया जाता है। वो पंखा वेंटिलेशन के काम करता है। वह अंदर के जो वायु है उसको बाहर निकाल के उसके जगह पर जो है फ्रेश ऑक्सीजन को जो है लाता है अंदर में। समझ गए? तो वेंटिलेशन जो होता है
संवातन का अर्थ है गैस का आवागमन, अर्थात दूषित हवा को ताज़ी हवा द्वारा परिवर्तित करना संवातन कहलाता है। वही मैंने बताया कि एक कमरे में दूषित हवा है, ठीक है, रूम बंद होए होए गर्म हो ही जाएगा, दूषित हो ही जाएगा वायु। तो उस रूम के दूषित वायु को जो है क्या करता है, यहाँ पे ऊपर में एक लगा होता है वेंटिलेशन, वह जो है परिवर्तित कर देता है ताज़ी हवा में, यानी दूषित को बाहर और बाहर से फ्रेश को अंदर लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो संवातन का अर्थ है गैस का आवागमन, ठीक है, गैस का आवागमन अर्थात दूषित हवा को ताज़ी हवा द्वारा परिवर्तित करना ही संवातन कहलाता है। मानव को जीवित रहने के लिए ताज़ी हवा अति आवश्यक है। मानव को जीवित रहने के लिए यह ताज़ी हवा अति आवश्यक होता है। बातें को समझ गए। चलिए अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पढ़ा दिए हैं कि संप्रेषण का अर्थ होता है किसी विचार, किसी संदेश को एक स्थान से दूसरी स्थान पर प्रेषित यानी प्रेषित करने वाले द्वारा भेजना तथा प्राप्त करने वाला द्वारा प्राप्त करना। कम्युनिकेशन कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी होगा, लेकिन कम से कम दो व्यक्ति चाहिए ही कम्युनिकेशन के लिए। तभी तो आप एक भेजेंगे तो दूसरा रिसीव करने वाला होना चाहिए, देखने वाला, ठीक है ना, तभी तो दो के बीच कम्युनिकेशन बन पाएगा ना। और कम्युनिकेशन में आप कोई भी चीज़, कोई विचार हो, कोई चिन्ह हो, कोई संदेश हो, कुछ भी हो, आप जो है भेज सकते हैं एक से दूसरे स्थान पर, ठीक है। चलिए स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है। स्वास्थ्य शिक्षा कहने का अर्थ क्या है, तो हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, तो स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के मतलब ही होता है कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, यही हेल्थ एजुकेशन होता है। स्वास्थ्य के सभी पहलू मतलब स्वास्थ्य के बारे में सभी चीज़ों के बारे में शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, जानकारी देना, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित करके उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, उसे पता नहीं है कि किन कारणों से संक्रमण होता है, किस चीज़ों से कौन सा बीमारी होता है, क्या खाने से क्या पीने से, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप जो है लोगों को बताकर शिक्षित करके उनके जीवन शैली को बदला जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय में जो भी व्यक्ति परिवार रहते हैं वह एक ऐसा व्यवहार सीखते हैं शिक्षा के माध्यम से जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। और यही जो है हमारा स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन होता है। हेल्थ के बारे में बताना, स्वास्थ्य के हर एक पहलुओं पर जानकारी देना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यही मेरा अपन लास्ट यहाँ पे प्रश्न था आज का। मैंने आज जो है CHN यहाँ पे सीधा सीधा कहा जाए CHN 1 यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर में, थर्ड है सेकेंड ईयर में पढ़ना। तो ये मैंने डिफिनीसन, आज तीसरा वीडियो समाप्त हो गया। अब आपको अच्छे से इसको जो है जाकर कहाँ जाना है, nursingyan.com मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, nursingyan.com पर जाना है और जाकर आपको वहाँ पे GNM फर्स्ट ईयर के CHN 1 करके होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर तीर वाले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है आ जाएगा बहुत सारे ऑप्शन, उसमें से QB और डिफिनीसन वाले में यह डिफिनीसन दिया गया है। ऐसे में वीडियो बना के बता चुका हूँ कि कहाँ से कैसे मिलेगा, वह वीडियो प्रॉपर जाके देख लीजिए। वेबसाइट के बारे में बता दिए हैं कि कहाँ से कैसे मिलेगा, सब चीज़, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, ठीक है। बस आपको पढ़ना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।